क्या इस साल उर्वरक खाद में हुई बढ़ोतरी? कितने रहेंगे खाद उर्वरक की दाम? सरकार ने दी कितनी % की सब्सिडी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए, सटीक जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं दीपंकर विश्वास, आपका किसान भाई। आप देख रहे हैं दी इंडियन फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इफ्को ने जारी किया है डीएपी एनपीके खाद के नए भाव। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने इस बार खरीफ सीजन 2022 के पहले ही भारत के किसानों को बहुत ही बड़ी राहत दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद और उर्वरक के कच्चे माल में हुई बढ़ोतरी के बाद भी केंद्र सरकार की ओर इस खरीफ सीजन में उर्वरकों की कीमत में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की है। पिछले साल के अनुसार इस साल भी खाद उर्वरक दाम समान ही रहेंगे। किसान भाई, भारत सरकार की कंपनी इफ्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र, उर्वरक के दाम में आई वृद्धि के बाद भी देश में खाद की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बार एनपीके आधारित खाद के दामों को स्थिर रखने के लिए कंपनी को सब्सिडी देने का फैसला किया था। यही कारण है कि इस बार खाद उर्वरक के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने इस खरीफ सीजन के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की थी, जो कि इस बार 2022 खरीफ सीजन में लागू की गई है। लेकिन किसान भाइयों, आइए जानते हैं इस साल खाद के नए भाव। भारतीय कंपनी इफ्को ने खरीफ सीजन 2022 के लिए खाद एवं उर्वरक की कीमत जारी की है। किसानों को इस बात का ध्यान रखा होगा कि यही कीमत खाद की बोरियों पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। किसान इन कीमतों पर इस साल अलग अलग खाद खरीद पाएंगे। आइए जानते हैं किसान भाइयों कि इस साल क्या रेट रहेंगे। किसान भाइयों, यूरिया जो 45 किलो का बोरी आती है वो 266 रुपये 50 पैसे में आएंगे, और जो डीएपी है वो 1350 रुपये प्रति 50 किलो का बोरा आएंगे, और एनपीके 1470 रुपये प्रति 50 किलो, और एमओपी 1700 रुपये प्रति 50 किलो। बिना सब्सिडी के क्या होंगे भाव, वो भी आप देख लीजिए। पहले ये सुनिए कि किस कारण भाव इतना बढ़ गए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले से ही रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण खाद और उर्वरक निर्माण कंपनियों में आने वाले कच्चे माल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिनके कारण कई देशों में खाद उर्वरक के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में भी खाद की कीमतों को बढ़ाने का दबाव था, लेकिन सरकार ने इस पर सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को एक बड़ी राहत दी है। किसान भाइयों, आइए जानते हैं अगर सब्सिडी सरकार द्वारा नहीं दिया गया होता तो किस प्रकार खाद के रेट होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। किसान भाइयों, यूरिया का जो 45 किलो का बोरा हमने 266 रुपये 50 पैसे बताए थे, उनका दाम 2450 रुपये प्रति बोरी होता, और डीएपी 4073 रुपये प्रति 50 किलो, और एनपीके 3291 रुपये प्रति 50 किलो, और एमओपी 2654 रुपये प्रति 50 किलो। ये रहता बिना सब्सिडी के। देश में कितने खाद की आवश्यकता होती है वो भी जान लीजिए आप। कितने हमारे देश में इतना किसान है, उनको कितनी खाद की ज़रूरत होती है वो भी आप देख लीजिए। खरीफ और रबी सीजन में विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए कई प्रकार के खाद एवं उर्वरक किसानों को द्वारा मुहैया कराए जाते हैं। देश के किसान खेती में सबसे अधिक रासायनिक खादों में से यूरिया का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। साल में 2020-21 के अनुसार देश में यूरिया की
350.51 लाख टन और NPK 125.82 लाख टन, MOP 34.32 लाख टन और DAP जो है वो 119.18 लाख टन की आवश्यकता हुई थी। इसके बावजूद इसके कम संख्या में खाद का आयात किया गया था। और देश में कितना आयात होते हैं, बाहर से मंगवाया जाता है, वो भी आप देख लीजिए कि हमारे भारत देश में जो कंपनी खाद फर्टिलाइज़र वाले कंपनी जो बैठे हैं वो भी हमारे जो भारत के किसानों को है कंप्लीट पूरा खाद का व्यवस्था करके नहीं दे पाते हैं, इसलिए सरकार को बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। हमारे देश में रहने वाले अधिकांश किसानों कृषि पर निर्भर ही रहते हैं, तो सबको ही पता है। यही कारण है कि उनकी आजीविका का साधन एकमात्र कृषि ही है। खेतों के लिए उर्वरक की आवश्यकता भी अधिक रहती है। देश में खाद का उत्पादन बहुत ही कम किया जाता है, इसके कारण सभी प्रकार के आयात करना पड़ रहा है। जिनको हमारे द्वारा आयात किए जा रहे हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत बहुत ही अधिक होता है। भारत में इस साल 2020-21 के तहत विभिन्न प्रकार के उर्वरक का आयात किया गया था, जैसे यूरिया को 98.28 लाख टन और DAP 48.82 लाख टन और NPK 13.90 लाख टन और MOP 42.27 लाख टन की आयात किया गया था, जो बाहरी जो देश है उनसे भारत में मंगवाया गया था किसानों के लिए। और किसान भाइयों, ऐसे ही जानकारी अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को सबसे पहले आप देखने के लिए जो घंटा है बेल आइकन की घंटी है उसको बजा दीजिए और ऐसे हमसे जुड़े रहिए, हमको थोड़ा प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।